ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। धारदार पत्रकारिता के परिचायक रोहित सरदाना एक बेहद सुलझे हुए और सामाजिक परिवेश पर बेहद उम्दे लहजे में कटाक्ष और पत्रकारिता करने वाले एक ऐसे पत्रकार का निधन हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। रोहित सरदाना के इस असमय चले जाने पर आज अनुभवी आंखें न्यूज मीडिया भावभीनी श्रद्धांजलि देती है। उनकी यह कमी अपूरणीय है। यह अपूरणीय क्षति निश्चित रूप से कालांतर तक हम सबको याद आएगा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दीघा शमशान घाट पहुंचे। आपको बताते चले, राजधानी पटना के दीघा शमशान घाट पे पहुंचे और सबको अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों से मिले। आपको बता दें कि बिहार का सेवक एवं कोरोना मसीहा के रूप में बेहद चर्चित पप्पू यादव कोरोना मरीजों के लिए अब एक आखिरी उम्मीद बन गए हैं। अस्पताल में बेड की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, दवा की जरूरत हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की, वे हर संभव मदद करते हैं। जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग भी देते हैं। बताते चले कि दीघा शमशान घाट पर कोरोना से मरे मृतक परिवारों को परिजनों से दीघा घाट पर आरोप है कि वहां के डोम द्वारा मनमानी की खबर देखकर सुप्रीमो वहां पहुंच गए। पटना दीघा शमशान घाट पहुंचे ताकि परिजनों से मिलकर उनकी पीड़ा को समझ सके। परिजनों की आरोप थे मृतक के परिजनों का कि 10,000 से 15,000 और 22,000 शव जलाने के नाम पर, अग्नि देने के नाम पर वसूला जा रहा है। बता दें कि यदि आप कहीं भी हैं और अपने प्रियजनों को लेकर अगर आप शमशान घाट पर पहुंचते हैं तो वहां के डोम द्वारा मनमाने तरीके से राशि मांगी जाती है ताकि वो आपको कुश में आग लगाकर दे सके, और जब वो आग आपको देते हैं तब उसी आग से आप अपने परिजन को मुखाग्नि देते हैं। यह परंपरा पौराणिक है, यानी बेहद प्राचीन, और उसको आज भी हम लोग उसके परिपाटी पर चलते आ रहे हैं। इसी परिपाटी के तहत अपनों को खोने के बाद अंतिम संस्कार के लिए अंतिम मुखाग्नि लेने जब डोम्स के पास वो लोग पहुंचते हैं तो उनसे 10,000 से 25,000 रुपये तक की रकम की मांग होती है। ये आरोप लगा रहे हैं परिजन। शमशान घाट पर 48 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा था। परिजन अपनों से खुद ही उतनी राशि न होने के कारण, क्योंकि परिजन पहले से ही कोरोना मरीज के इलाज में अपना सर्वस्व खो चुके हैं, ऐसे में जब उनका अंतिम संस्कार की बारी आती है तो वे एक मोटी रकम डोम को देने में असमर्थ होते हैं। बता दें कि इस घाट पर भी डोम राजा की मनमानी चल रही है और यही आरोप लगा। गरीबों को कोई देखने वाला नहीं, जिसके पास पैसे हैं उसको कोई तो सुन भी ले, लेकिन जिनके पास नहीं है उसे सुनने वाला भी कोई नहीं। दर्द भरी दास्तां है। दर्द को साझा करने के लिए ही तो पप्पू यादव मलहम बनकर पहुंचते हैं, शमशान घाट पहुंचते हैं। सरकार एवं जिला प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं होने के कारण, जी हाँ, सरकार एवं जिला प्रशासन का कोई अंकुश न होने के कारण वहाँ भी यानी शमशान घाट भी अब शायद लूट का अड्डा बनता जा रहा है। गरीब लाचार बेबस शव को स्वयं ही जला देते हैं। कहते हैं क्या करें, सब कुछ तो बचाने में निकल गया और अब लाए पैसा तो कहाँ से लाए, और वे फिर पुरानी रीति से अलग स्वयं आग दे देते हैं। सरकार गरीबों को मदद करने में नाकाम साबित होती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, और यही वजह है कि गरीबों के मसीहा पप्पू यादव सड़कों पर निकलते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, शमशान घाट पहुंचते हैं और पीड़ा को समझकर उन्हें दूर करने का एक छोटा प्रयास वे निरंतर कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में सभी नेताओं को उनकी परिपाटी पर चलना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बॉडी जलाना पहले बोलिए 6,000 रुपये बॉडी जलाने के लिए आसान है सर। बोलिए 6,000 रुपये बॉडी जलाने के लिए हेलो, क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? क्या? सुपन भगत सुपन भगत जी।
हम लोग जलाते हैं बॉडी को, मार के बॉडी को। क्यों? उसका सर क्यों सर? तो किसी और नहीं ना जला सकता है, सरकार- डोम राजा है। चुपचाप रह। अब अच्छा। डोम के हिसाब से देखा जाए तो हम ही लोग न कर सकते नहीं। हैं, कोई और नहीं ना कर नहीं ले सकता। यहाँ तुम लोग पर पैसा। परिजन अपने से जला रहे हैं। एक अपने से परिजन नहीं, सर हम अपने लोग लाश को जलाते लाता है हैं। उससे जिसके पास पैसा नहीं है इधर बेटा। तो पूरे सब अपने से जला रहे हैं सारे लोग। चलो 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 इसका हम अभी बताइए। वो दादी मांगी है क्या? हाँ वही का तो इंचार्ज था। कितना इंचार्ज मांग रहा है यहाँ का? 25 मांगी है दूसरे आदमी से, हम सुन रहे थे। हम तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।